स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट विथ एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब जब दो और मोर ऑर्गन्स, मतलब एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स जब ऑब्वियसली मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, और एक साथ जब हमारी बॉडी फंक्शंस करती है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, राइट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन एक्चुअली आप और कैसे बोल सकते हैं? जब जैसे कोई स्टिमुलस हुआ, जैसे कि आप अचानक से किसी भी डार्क रूम से बाहर लाइट में गए, बाहर गए, तो अचानक से आपकी आइज़ पर कोई भी लाइट की रेस पड़ी, तो आपके लिए वो स्टिमुलस था। आप अचानक से ऐसे आँख थोड़ी सी बंद कर ले तो अचानक से आप इतनी लाइट नहीं देख पाते एक साथ, तो इसलिए वो होता है कोऑर्डिनेशन। चलिए बात करते हैं हीमोस्टेसिस। देखो, हीमोस्टेसिस क्यों होता है अपनी बॉडी में? हीमोस्टेसिस होता है टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वो स्टेट होता है बॉडी का जब सारी रिएक्शन पर साइमल्टेनियसली मेटाबॉलिक रिएक्शन अपनी बॉडी में चल रही होती है, अपनी बॉडी एक स्टडी स्टेट में होती है। For example, when you do physical exercises, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. When physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, heart, and kidney gradually return to their normal conditions. Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercises. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. The neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination. The endocrine system provides chemical integration through the hormones. ठीक है, जब इसके बाद हम जब केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे न्यूरल सिस्टम और जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम वो दोनों साथ में वर्क करके अपनी पूरी बॉडी को कमांड को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब इसमें हम इम्पल्स कंडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे अपने बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ये सब देखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूरल सिस्टम की। The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive, and transmit different kinds of stimuli. The neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of network of neurons. The neural system is better organized in insect, where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissue. The vertebra have a more developed neural system. जो vertebrates होते हैं उनमें more well developed neural system होता है. Human neural system के mainly दो part हैं, CNS and PNS. The CNS includes the brain and the spinal cord, and it's the site of information processing and control. The PNS comprises all the nerves. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी अपनी बॉडी में नर्व्स हैं जो कि CNS से और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड हैं, CNS से एसोसिएटेड हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उनको PNS के अंडर कंप्राइज करते हैं। PNS के दो टाइप्स हैं, एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं फ्रॉम द टिश्यूज और ऑर्गन्स टू द CNS, और एफरेंट फाइबर CNS से इफेक्टर सेल्स तक करते हैं। ठीक है, द PNS डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है? जो अपने कंट्रोल में होता है, अपन उसको अपने CNS के थ्रू, ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम कोई कमांड देते हैं, ठीक है, कि भाई अपन को अपने हाथ चलाने हैं या फिर पैर चलाना है, तो अपन खुद से सोचते हैं, वो वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम दिखता है। और ऑटोनॉमिक की बात करें तो वो इनवॉलेंट्री
ऑर्गन्स में होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, वो अपन के कंट्रोल में नहीं होता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexus by which impulses travel from the CNS to the viscera and from viscera to the CNS। देखो, विसरल सिस्टम नर्वस सिस्टम एक टाइप का आप कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये अपनी जो विसरल मसल्स जो कि अपने विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उनको अपन टच तो कर नहीं सकते, वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, अपन उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप का बोल सकते हैं अपन उसको। चलिए इसके बाद बात करते हैं न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ neural system, or nervous system. A neuron is a microscopic structure composed of three parts, namely cell body, dendrites and axon. The cell body contains the cytoplasm, typical cell organelles, granular bodies जिसको हम बोलते हैं Nissls granules, ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body contain Nissls granules and are called dendrites। तो dendrites में भी Nissls granules present होते हैं। चलिए एक बार ये इसका पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कैसे है। These fibers transmit impulses toward the cell body. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched। axon का जो distal end होता है मीन्स ये नीचे का पार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे का पार्ट होता है, ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और इसको ये एक्सॉन टर्मिनल, हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। 1 सेकेंड, या एक्सॉन टर्मिनल हो गया आपका। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब which possesses synaptic vesicles containing chemicals like, अच्छा सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। इसका एक एग्जांपल आपको बताया था मैंने, ACH एसेटाइल कोलाइन, जो कि अपना इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेसिंग होता है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ACH। बहुत टाइप के अदर न्यूरॉन ट्रांसमीटर भी होते हैं। The axons transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction। जो axon है वो nerve impulses को cell body से synapse या फिर neuromuscular junction भी जिसको बोलते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं nerve impulse। Based on the number of एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स 3 टाइप के दिए गए हैं। एक तो मल्टीपोलर विथ एक्सॉन 1 एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट, ठीक है, ये अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। बाइपोलर अपने आपके इसमें रेटिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। यूनिपोलर सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, ठीक है, इनमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सॉन जो मेन पार्ट है जो कि ट्रांसफर कर रहा है वो ही प्रेजेंट होता है, और ये ये एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। There are 2 types of axon, myelinated and non-myelinated। Myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon। अच्छा, myelinated जो nerve fibers होते हैं उनमें Schwann cells भी present होती हैं। The gaps अच्छा, myelin fibers का काम क्या है, ये जो nerve conduction हो रहा है axon के थ्रू, तो उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ना हो तो वो हम उनको axon के साइड में वो प्रेजेंट होते हैं। The gaps between the 2 adjacent myelin sheath is known as nodes of Ranvier। ये जो गैप होता है बिटवीन द 2 myelin sheath इनको nodes of Ranvier बोलते हैं। Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves। Myelinated nerve fibers स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आपको इनमें, अच्छा, ये भी स्वान सेल से इनक्लोज होते हैं लेकिन माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए तो अनमाइलिनेटेड बोल रहे हैं इनको। ये कॉमनली ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। अच्छा, इनमें ऐसा नहीं अनमाइलिनेटेड है तो स्वान सेल प्रेजेंट नहीं होती है, स्वान सेल इनमें होती है और वो कोई फंक्शन नहीं करती है, माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सिनेप्टिक नॉब भी देख लीजिए आप, ये है सिनेप्टिक नॉब, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सिनेप्टिक नॉब है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन
और वो जनरेट कैसे होते हैं ये देखेंगे। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। वो एक्साइटेबल क्यों होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, उनमें पोलराइजेशन की कैपेसिटी होती है, इसलिए वो एक्साइट ईजिली हो जाती हैं। डू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। अच्छा, वो पोलराइज्ड क्यों होती है, वही अपन देखेंगे अभी, पूरा वही एक्सप्लेनेशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जनरली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। These ion channels are selectively permeable to different ions when a neuron is not conducting any impulse, I mean in a resting state. The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions. जब कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा हो और न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में हो तो जो मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयंस के लिए, एज कम्पेयर टू सोडियम। अच्छा, कंपेयर भी क्यों, इट्स ऑलमोस्ट impermeable for the sodium ions, right? Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. अच्छा, एक्सोप्लाज्म क्या होता है, जो एक्सॉन के अंदर वही प्लाज्मा होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। एक्सोलेमा जो उसकी मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, दैट इज Na+, राइट। In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium, a high concentration of Na+, and form a concentration gradient. इस तरह से concentration gradient बन जाता है। अब होता क्या है, ये होगी लेट्स सपोज मेम्ब्रेन, तो तीन जो है क्या बोलते हैं सोडियम, ठीक है, 3 सोडियम बाहर निकालने के लिए 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब 3 सोडियम अगर हम बाहर भेजते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन तो 2 पोटेशियम के जो हैं आयन अंदर जाते हैं, मतलब 3 पोटेशियम जब आप मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालोगे तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना आपको। इस तरह से आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन होता है। एज अ रिजल्ट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a positive charge while the inner membrane negative charge. Why? जो ज़्यादा वाला देखो, हमने 3 पॉजिटिव निकाल दिया, 2 पॉजिटिव अंदर लिए, तो नेगेटिव आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी मेम्ब्रेन, राइट। becomes negatively charged and therefore is polarized, क्या हो गई, polarized हो गई, ठीक है। the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential। जो electrical potential difference होता है between across the plasma membrane उसको बोलते हैं resting potential। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When an stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to Na+. This leads to rapid influx of Na+ by the reversal polarity at that site. The outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner becomes positively charged। देखो क्या हुआ, पोलराइज्ड हो गई, उसके बाद क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस आया तो उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन स्टिमुलेट अप्लाइड कर दिया आपने पोलराइज मेम्ब्रेन पे, फिर क्या होता है, Na जो सोडियम पंप हैं आपके, सोडियम चैनल हैं, वो ओपन होके मेम्ब्रेन के अंदर जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पंप होने लगते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अंदर पॉजिटिवली चार्ज कंडीशन और बाहर नेगेटिवली चार्ज कंडीशन, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी जो पोलरिटी है वो रिवर्स हो गई, ठीक है, और मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। अच्छा, जो वोल्टेज होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो कितना देखने को मिलता है, वो आपको नियरली
-60 देखने को मिलता है, -60 और 70 के आसपास देखने को मिलता है जब मेम्ब्रेन जब पोलराइज कंडीशन में। उसके बाद जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होने की तरफ जाती है, तो डीपोलराइज होते होते वो हो जाता है बिटवीन +30 टू +45। उसके बाद वापस मेम्ब्रेन जब रीपोलराइज्ड होती है तो वापस वही सेम वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। हाँ, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का -60 होता है, ठीक है ना। चलिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, एट साइट ए साइड पर, ये देखिए डायग्राम में, ए साइड पे जो पोटेंशियल है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में है, कोई भी स्टिमुलस एक्ट करने को नहीं आया है। अंदर पॉजिटिव चार्ज कंडीशन और बाहर नेगेटिवली चार्ज कंडीशन है, राइट। कोई भी अच्छे इसमें आपको अगर डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, इन विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज अ नर्व इम्पल्स। क्यों बोला एक्शन पोटेंशियल? एक्शन की स्टेट में आ गई, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, अंदर पॉजिटिव कंडीशन और बाहर नेगेटिव कंडीशन आ गई है। एट द साइड्स immediately ahead the axon, membrane has a positive on the outer surface and a negative on the inner surface. As a result, the current flows on the inner surface from the side A to the B. On the outer surface, current flows from side B to A to complete the circuit of current flow. Hence, the polarity at the side is reversed and an action potential is generated at side B. Thus, the impulse action potential generated at site A arrives at site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability to Na plus is extremely short lived. That is extremely मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए होती है. It is quickly followed by a rise in permeability to K प्लस मीन्स पोटेशियम आयंस के लिए. अच्छा, अब क्या होता है जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज से रीपोलराइज की कंडीशन में जाती है तो मेम्ब्रेन मोर परमेबल हो जाती है, आई मीन कि पोटेशियम VGC खुल जाते हैं, तो पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम आउटसाइड मतलब मेम्ब्रेन के बाहर जाते हैं, ताकि फिर से मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज कंडीशन और बाहर पॉजिटिव चार्ज कंडीशन हो जाए. Within a fraction of second, K plus diffuses outside the membrane and restore the resting potential. At the site of excitation, fibers becomes once more responsive to for other stimulation. जब दूसरा नया कोई स्टिमुलेशन आएगा उसको उसके अगेंस्ट में एक्शन के लिए वो अगेन रेडी हो जाता है, ठीक है. चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है. A nerve impulse is transmitted from one neuron to other neuron through the junctions that is called as synapse. Synapse is formed by membranes of the presynaptic neuron, membrane of the presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. ठीक है, जो कि एक गैप से वो सेपरेट होते हैं. अच्छा, वो गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल भी हो सकता है. उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. दो टाइप्स के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. बहुत पास होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होता है और बहुत रेयर भी होता है, बहुत कम देखा जाता है. मेन जनरली केमिकल सिनेप्स ज़्यादा देखा जाता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना, केमिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में. Transmission of an impulse across the electrical synapse is very similar to conduction along a single axon. Right, impulse transmission across an electrical synapse is faster than chemical. Electrical synapses are rare in our system. At chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. राइट, पता चुका हूँ ये बात आपको. डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स across the synaptic cleft or synaptic cleft to the post synaptic neuron.
राइट मतलब कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो मैकेनिज्म देखते हैं. केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट सिनेप्स. द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल filled with these neurotransmitters. तो neurotransmitters किस में filled होते हैं? वेसिकल्स में. When an impulse action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicle towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. The released neurotransmitters bind to their specific receptors present on the postsynaptic membrane. जो specific जो receptors होते हैं जो उन न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स को उसके बाद आने के बाद कैरी करते हैं, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं. दिस बाइंडिंग open ion channels allowing the entry of ions which can generate new potential in the postsynaptic neuron. और न्यू पोटेंशियल कैसा भी हो सकता है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है. इसके बाद बात करते हैं CNS की, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, जिसमें हमने मेनली दो पार्ट देखने हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. चलिए बात करते हैं. द ब्रेन is the central information processing organ of our body and act as command and control system. It controls the voluntary movements, balance of the body, functioning of vital involuntary organs, thermoregulation, hunger, thirst. ठीक है. सर्कैडियन मीन्स अपना जो रूटीन रहता है 24 आवर का रिदम होता है, एक्टिविटीज़, एंडोक्राइन सिस्टम की एक्टिविटीज़. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स. The human brain is well protected by the skull. Inside the skull, the brain is covered by the cranial meninges. 3 लेयर्ड की meninges इनमें ब्रेन में अपने प्रेजेंट होती हैं. आउटर ड्यूरामेटर, मिडल एरेक्नॉइड और इनर पायामेटर. ड्यूरामेटर बहुत थिन, ड्यूरामेटर क्या बोलते हैं, आउटर लेयर होती है. ठीक है. वेरी थिन मिडल लेयर एरेक्नॉइड होती है और इनर लेयर होती है जो कि कांटेक्ट में होती है ब्रेन टिश्यू के साथ, जिसमें ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होती है. ठीक है. पायामेटर ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड होती है. ठीक है ना. द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो चलिए बात करते हैं फॉर ब्रेन की. The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. ये डायग्राम में देख लीजिए आप कहाँ है. ये है cerebrum, ठीक है. ये है उसके बाद थैलेमस, ठीक है. एंड ये है आपका cerebellum, ठीक है ना. ये है आपका cerebellum. और उसके बाद हाइपोथैलेमस कहाँ है. हाइपोथैलेमस ये है स्पाइनल कॉर्ड, पता ही है. ये है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. कॉर्पस कैलोसम है जो कि ज्वाइन करता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को. ठीक है ना. ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है. चलिए इसके बाद बात करते हैं फॉर ब्रेन की. तो फॉर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into 2 halves, which are termed as the right and left cerebral hemispheres. The hemispheres are connected by nerve fibers, which is known as corpus callosum. The layer of cells which covers the cerebral hemisphere is known as cerebral cortex. मल्टीपोलर होती है. ठीक है. मल्टीपोलर न्यूरॉन में ही होते हैं. एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स. ठीक है. गायरियन सेल की. The cerebral cortex is refers to as gray matter due to its grayish appearance. देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होती है वो ग्रे मैटर मतलब आउटसाइड जो होती है ना, ग्रे टाइप के अपीयरेंस की वजह से ग्रे मैटर उसमें फिल्ड होता है. और इनसाइड बीच में अपनी उसके माइलिन शीथ की वजह से वाइट मैटर प्रेजेंट होता है. ठीक है. द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर. अच्छा, जो न्यूरॉन सेल बॉडीज हैं, क्या है, न्यूरॉन सेल बॉडीज, क्या न्यूरॉन सेल बॉडीज यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती हैं और इसको कलर
प्रोवाइड कर रही हैं, ग्रेस अपीयरेंस इसी वजह से है। The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. इनको बोलते हैं हम association areas, ना ही sensory होते हैं और ना ही motor होते हैं। Are responsible for complex functions like intersensory association, memory, and communication. Fibers of tract are covered with myelin sheath. अच्छा, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्ट जो फाइबर्स बंडल्स होता है ना, उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। विच कंस्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस, पता ना, फाइबर्स माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, जो कि पता ना वाइट अपीयरेंस देते हैं। एंड हेल्स कॉल्ड वाइट मैटर, ठीक है। हेंस इज कॉल्ड द वाइट मैटर। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, के अराउंड रैप होता है। विच इज द मेजर, right, which is the major coordinating center for sensory and motor signaling. Another very important part of brain known as hypothalamus lies at the base of the thalamus. The hypothalamus contains number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking, and other activities which are in our not our control. It contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones. The inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure called like amygdala, hippocampus, और जो हाइपोथैलेमस का भी थोड़ा सा पार्ट क्या फॉर्म करते हैं, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus, it is involved in regulation of sexual behavior, expression of emotion and reactions like excitement, pleasure, rage, fear and motivation. इस सब में कौन इन्वॉल्व है? इन सब में कौन इन्वॉल्व है? हाइपोथैलेमस के साथ जो लिम्बिक सिस्टम है वो इन सब के रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। It is located between thalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. थैलेमस और पॉन्स वेरोलाई के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी बोल दो, ठीक है ना। थैलेमस ये देखिए ना आप डायग्राम में, ये रहा मिड ब्रेन, थैलेमस ये रहा ना, ये इधर से इधर तक मिड ब्रेन, ये इतना पार्ट मिड ब्रेन का होता है, ठीक है। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच सबसे पहला पार्ट क्या है? पोन्स ही तो है हाइंड ब्रेन का, इनके बीच में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, ठीक है। A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists of mainly 4 round swelling lobes called as corpora quadrigemina. ये अपने विजन और जो हियरिंग अपनी पावर होती है इनको कंट्रोल करता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन आता है इसके बाद। हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरोलाई सबसे पहले, सेरिब्रेलम, मेडुला ओब्लांगाटा प्रेजेंट होता है। मेडुला ओब्लांगाटा ही स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है अपने, ठीक है ना। इस पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, अच्छा, जो फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं वो पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सेरिबेलम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेरिबेलम has very convoluted surface to provide additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to spinal cord. अच्छा बताया था अभी आपको। मेडुला contains centers which control respiration, cardiovascular reflex and gastric secretion, और मेडुला में ही कार्डिक सेंटर प्रेजेंट होता है। 3 major regions make up the brain stem: midbrain, pons veruli and medulla oblongata. Brain stem form connections between brain and spinal cord. Reflex action and reflex arc. You must have experienced a sudden withdrawal of the body part which comes in contact with the object that are extremely hot, cold, pointed or
लाइक स्कैरी, पॉइजनस, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन को हम जैसे कि कोई भी लाइक मान लीजिए हमने कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो उसके बाद हम तुरंत वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो उसमें हम सोचते तो नहीं है कि नहीं भाई हम थोड़ी देर बाद हटाएंगे या फिर ऐसे कुछ, है ना। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो अचानक से हो गया, सडनली हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं था, इनवॉल्यूंटरी था, ठीक है। वो मतलब विद इन सेकेंड्स हो गया, कोई अपन ने कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। और CNS का इन्वॉल्वमेंट जरूर लगता है, तो मतलब मिली सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन CNS से प्रोसेस होके अपनी इफेक्टर सेल्स तक, मसल्स तक पहुंच जाती है और वर्क हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि अपना सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में गया, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर सेल्स तक आया, ये जो पूरा एक पाथवे बन जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द एफरेंट न्यूरॉन दैट देन कैरी सिग्नल फ्रॉम CNS टू इफेक्टर, ठीक है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स आर्क। ये देखिए, ये डायग्राम में भी रिफ्लेक्स आर्क बनाई हुई है, इसमें ये इधर से स्टिमुलस, इसके बाद सेंसरी से डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या करता है? सेंसरी ही फंक्शन होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स ही ट्रांसमिट करने का, डोर्सल का और वेंट्रल का मोटर। इसके बाद ये ब्रेन CNS में गया, CNS के बाद डिफरेंट पाथवे से आया और इफेक्टर सेल्स के बाद जाके ये काम किया। इसके बाद आता है सेंसरी ऑर्गन्स। तो मैं सेंसरी ऑर्गन्स भी आपको एक 10 to 15 नॉट 10 15 मिनट्स की वीडियो में एंजाइम्स की तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, और इसमें जो भी अगर आपका हो डाउट, वैसे तो नहीं होगा, अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।